आप सबों को जय मसीह की। आज का अध्ययन का विषय दाख की बारी और दुष्ट किसानों का दृष्टांत। मरकुस 12 अध्याय 1 से 9 पद। दोस्तों, मैसेज में जाने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें डेली बाइबल वचन हम सीखते हैं और हम अध्ययन करते हैं। यदि आपको वचन सीखने का शौक है तो आप जरूर हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। आइए पहले इस बात को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सीखेंगे। फिर वो दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर 12 बादा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम ने उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से और दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चुपचाप लौटा दिया। फिर उसने एक और दास उनको पास भेजा और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि ने मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। दोस्तों, ये आइए पहले हम इसके अंदर जो मेन किरदार है, हम पहले उनको समझ लेते हैं जो इसके कैरेक्टर है। उसके बाद में हम इसको सीखेंगे। दोस्तों, जो दाख की बारी दर्शाती है वो आप यशायाह 5 अध्याय का ये 7 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। दोस्तों, यह पर साफ साफ लिखा है कि दाख की बारी इज़राइल के घराने के लोग हैं। और यहाँ जो मालिक है वहाँ पर 7 पद के पहले सेंटेंस में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इज़राइल के लोग है। मतलब जो दाख की बारी का मालिक है वो स्वयं परमेश्वर को दर्शाता है। दोस्तों, और जो सेवक है जो यहाँ पर उसने अपने सेवकों को भेजा कि वो दाख की बारी से फल का हिस्सा फल ले, वो लोग जो है वो परमेश्वर के वो भविष्यद्वक्ता है जिनको उन्होंने जो है सताया और मारा। परमेश्वर ने बहुत सारे सेवकों को, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा अपने लोगों को संदेश देने के लिए, न्याय, प्रेम और सत्य की स्थापना करने के लिए। लेकिन उन्होंने न्याय, प्रेम और सत्य को स्थापित नहीं किया, परंतु उन्होंने तमाम प्रभाव की जो है अन्याय और अधेर से परमेश्वर के जो है राज्य को भर दिए, जैसे आज भी कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस भाग में आप देखिए, जब दाख की बारी के स्वामी ने अपने पहले दास को भेजा और उन्होंने उसको मार दिया, तो ये बात जरूर स्वामी को पता चल गया था। लेकिन फिर भी उसने क्या है, दूसरे दासों को भेजा और उन्होंने उनको भी मार दिया। तीसरों को भेजा, उसको भी मार दिया। और मालिक ये जानते हुए कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसके दासों को बार बार जान से मार दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपने लोगों को भेज रहा था
अपने लोगों को भेज रहा था। वो धीरे से धरे हुए था और वो क्यों भेज रहा था? लास्ट में उसने उसके पास लिखा है यार कि अब उसके पास एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। उसने उसको भी भेज दिया और उन्होंने उसे भी मार डाला। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे तो जानते हैं ये बात जो बोल रहे थे किसके बारे में बोल रहे थे? दोस्तों यहाँ पर दिखाता है, मैंने आपको बताया कि दांत की बारी जो है वो इज़राइल और यहूदा के लोग हैं, और जो दाग का स्वामी हैं वो स्वयं जो है परमेश्वर है, और जो दास हैं वो भविष्यवक्ता हैं, और जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर उन लोगों को जो है बार बार मन फिराव का मौका दे रहा था और वो बार बार अपने सिंपों को भेज रहा है। परमेश्वर धीरज धरे हुए था और वो धीरज के साथ में जो है इंतजार कर रहा था, मन फिराव का अवसर दे रहा था कि मन फिराए और जो है उन पापों से लौट आए, उस उपद्रव को छोड़ दे। लेकिन मनुष्यों ने उसको छोड़ना और त्याग देना चाहा, वो लगातार उसी पे पड़े रहे और फिर अंत में पुत्र को भेजा। और यीशु मसीह इस समय कह रहे थे कि उन्होंने पुत्र को मार डाला और बाहर फेंक दिया। यदि ये बात आप समझिए, यीशु ने क्लियर बोल दिया था कि वो मुझको जान से मार डालेंगे। यीशु मसीह के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। ऐसा नहीं थी कि वो अचानक से ऐसी कोई घटना हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया था इसलिए उसको जो है मार डाला गया था। नहीं, यीशु मसीह जानते थे कि वो पुत्र को मार डालेंगे और बाहर फेंक देंगे और इस प्रकार का अनादर उसके साथ किया जाएगा। उसके बावजूद में प्रभु यीशु मसीह उन कार्यों को करना जारी रखे जो वो कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि वो जगत के उद्धार के लिए आए थे, दुनिया के उद्धार के लिए आए थे दोस्तों। और वो कहता है कि जब उन्होंने मार दिया, पुत्र को भी फेंक दिया, तो अब दाग की बारी का मालिक क्या करेगा? वो स्वयं आएगा और उन दुष्ट किसानों को क्या करेगा? उनको दंड देगा। दुष्ट किसानों को आकर क्या करेगा? इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाग की बारी औरों को दे देना। यस दोस्तों, दाग की बारी का स्वामी उनको दंड देगा और दाग की बारी का ठेका किसी और को दे देगा। दोस्तों, वो और कौन है? वो और जो हैं वो आप और हमें अन्य जाति लोग हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने ठेका दे दिया उसकी दाग की बारी का दोस्तों। और वो कौन चीज़ के लिए दे दिया? न्याय और सत्य और परमेश्वर के प्रेम को स्थापित करने का, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का दोस्तों, ये इसमें ठेका जो है दे दिया। लेकिन दोस्तों, हम और आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में सेकंड पार्ट के ऊपर और हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।